जब भी हम विल की बात करते हैं तो पहला दिमाग में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि ये जो वसीयत है, क्या पता फ्यूचर में चैलेंज हो जाए, क्या पता इसकी कोई वैल्यू ना रहे। तो फिर ये विल क्यों बना है? आपके दिमाग में भी ये डर आता होगा। देखिए, ये सच बात है क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो विल है वो एक वीक डॉक्यूमेंट है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम अपने लॉ से वाकिफ नहीं है कि वो कैसे बनाते हैं वसीयत। अगर वसीयत बनाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर आपको विल का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो भारत के कानून में वो सारी चीज प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में आपकी वसीयत को फर्जी नहीं मान सकता। लेकिन क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज विल? क्या विटनेसेस होते हैं और साथ ही साथ क्या प्रोसेस ध्यान रखना है, क्या प्रोसीजर ध्यान रखना है। पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 गाइडलाइंस दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए और सब कुछ क्लियर कर दिया है कि किन कंडीशन में विल को माना जाएगा और किन कंडीशन में नहीं माना जाएगा। अगर आपको ये सारे कानून जानना है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू माय पेज, माय चैनल में हूँ आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अर्बन लॉयर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कुछ कानूनी समस्या है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज बात कर रहे हैं विल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का उस लैंडमार्क जजमेंट है। आज हम बात कर रहे हैं मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान, सुप्रीम कोर्ट का उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। पहले जजमेंट के फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर आएंगे उसके कानून पे। बेसिकली एक हस्बैंड की दो शादी होती है। पहली शादी जो होती है उनसे बच्चे होते हैं। डिवोर्स होने के बाद दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, उससे भी बच्चे होते हैं। अल्टीमेटली दूसरी शादी के जो बच्चे होते हैं, जो वाइफ होती है, उनका मानना होता है कि उस हस्बैंड की डेथ से पहले वो हमारे फेवर में एक विल लिखते हुए। वहीं जो पहली वाली वाइफ होती है उनका मानना होता है कि भाई कोई विल नहीं लिखी उन्होंने। तो उन पार्टिसिपेंट्स में एक डिस्प्यूट चलता है। अल्टीमेटली जो सेकंड वाइफ है वो विल को प्रूव करने के लिए अपने शहर के सिविल कोर्ट में सेक्शन 276 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर एक याचिका डालते हैं। और पूरी बात सुनने के बाद जो सिविल कोर्ट होती है वो उनको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको जिसको प्रोबेट कहते हैं, वो उनके फेवर में ग्रांट करते हैं और कहती है कि यस, आपकी विल एकदम सही है, आपका एग्जीक्यूशन 100% परफेक्ट है। वही ऑपोजिट पार्टी का एलिगेशन रहता है जो फर्स्ट वाइफ होती है कि विल फर्जी है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। लेकिन शहर की सिविल कोर्ट वो बात नहीं मान रही है, एग्रीड होके वो हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने भी ये बात नहीं मानी, यानी दोनों कोर्ट नीचे ये मान लेते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है विल का। अब फाइनली जो फर्स्ट वाइफ होती है वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये दो सेक्शन है जो विल की एग्जीक्यूशन के टाइम आपको ध्यान रखना है। पहला सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट जो कहता है, जो प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है। अगर आपने कोई विल लिखी है, आपके सामने दो या दो से ज्यादा विटनेस होना जरूरी है। दोनों विटनेस के सामने ये चीजें टेस्टेड होनी चाहिए। और विटनेस, जो इंसान जो विल लिख रहा है, वो भी खुद साइन करेगा। यानी अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी विल सही है। वहीं सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है अगर विल के बारे में सवाल उठे, अगर आपको विल प्रूव करनी है, तो दो में से एक विटनेस को कॉल करिए, उनकी गवाही करिए और उस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी विल को प्रूव कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों सेक्शन को हम एनालाइज करें। तो सिंपल है, दो विटनेस है, वही प्रोसीजर है, दोनों में से एक को बुलाएंगे, कोर्ट को एनालाइज करेगी कोर्ट उसको, और उसके बाद वो प्रोसेस उस विल को मान्य मानी जाएगी। सो वो जो विल लिखी गई थी दो विटनेस के सामने लिखी गई थी, उनके सामने साइन हुआ था। उन विटनेस ने कोर्ट के बॉक्स में आके कह दिया कि भाई ये विल मेरे सामने लिखी गई है। जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है और ये एलिगेशन फर्जी है, उसको कोई प्रूफ भी नहीं है, तो कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस क्यों करे? तो सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेरेंस नहीं करती है, ये विल को वैलिड मानती है। तो ये फैक्ट्स की बात। लेकिन यहीं पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करती है विल के कानून को, और कई सारे जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने विल के ऊपर दिए उनको कंक्लूड करके कहते हैं कि भाई टाइम आ गया है अभी। फाइनली हमको 11 गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स देने रहेंगे। अब उस गाइडलाइंस को जानने से पहले विल का कॉन्सेप्ट जान ले। देखिए विल क्या है? विल एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि मेरे 100 वर्ष पूरे होने के बाद, यानी मेरे मरने के बाद, इस विल के हिसाब से मेरी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किस इंसान के पास जाएगी। यानी वो एक मेरा लास्ट इंटेंशन है कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता हूँ, किसके नाम पे मैं ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, उसको जिसको फायदा मिलता है उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं। देखिए इसमें बेसिक सी बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप वसीयत लिखें आप हर पेज पे साइन करें, और दो विटनेस होने बहुत जरूरी है। अगर दो विटनेस नहीं है तो आपकी विल वैलिड नहीं है। विटनेस को, आपको विल पर आने की जरूरत नहीं है विटनेस को। ये विटनेस जो है वो सिर्फ प्रूव करते हैं कि यस, उस पर्सन ने
मेरे सामने विल लिखिए। वसीयत के ऊपर विटनेस की साइन कराना जरूरी है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सवाल उठता है रजिस्टर कराएं विल के नहीं कराएं। देखिए रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आप विल एक टिश्यू पेपर में भी लिख सकते हैं, सिंपल पेपर में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है। बट एज अ लॉयर एक सेफर साइड में कह रहा हूँ कि रजिस्टर करवा दीजिए ताकि उस पर कुछ डाउट ना रहे। अब आ जाते हैं उस 11 फॉर्मूलाज पे जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो आपकी वसीयत को एकदम सही माना जाएगा, आपकी वसीयत को हम फर्ज नहीं मानेंगे। अब क्या 11 पॉइंट है वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोर्ट को दो एक्सपेक्ट देखने हैं कि पहला, विल टेस्टेटर ने लिखी है, उसने ही एग्जीक्यूट की है, क्या ये उसकी लास्ट विल थी, क्योंकि हमेशा लास्ट विल वैलिड होती है। सेकेंड पॉइंट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप विल लिख रहे हैं तो आपका कोई मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं दिखानी है। आपको ये देखना है कि टू द पर्सन, टू द लेमन पर्सन ये कैसे उसको इमेजिन करेगा। तीसरा, सेक्शन 63 जिसकी बात करी उसके हिसाब से आपको दो या दो से ज्यादा विटनेस चाहिए और विटनेस के सामने आपको ये विल लिखनी होगी। नेक्स्ट चौथी पॉइंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो टेस्टिंग ऑफ विटनेस है उसको सिर्फ ये नहीं बोलना है कि टेस्टेटर ने साइन किया, बल्कि ये बोलना है कि हमारे सामने साइन किए तो इसको वैलिड माना जाएगा। अगला पांचवा कहती है कि भाई दो विटनेस जो है उनमें से अगर एक विटनेस भी कोर्ट में आ गया और उसने एग्जीक्यूशन ऑफ विल को प्रूव किया तो दूसरे विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसकी अटेंडेंस को आप डिस्पेंस कर सकते हैं। लेकिन अगले पॉइंट में ये भी कहा, छठे पॉइंट में, कि अगर वो विटनेस फेल हो जाता है कोर्ट में आने से और कोर्ट में बात नहीं रख पाता है अपनी, तो दूसरे विटनेस को बुलाया जा सकता है, वो सप्लीमेंट्री एविडेंस रहेगा। यही अगले पॉइंट पे, सातवें पॉइंट में ये कहते हैं कि देखिए जो विल को लेकर आ रहा है कोर्ट में उसको ही सब बताना पड़ेगा कि इस पे कोई सस्पिशियस नहीं है। अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे ये बर्डन है, इसको क्या प्रूव करना है कि इस पे कोई डाउट नहीं है। अगले आठवें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि देखिए कई सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वसीयत के बारे में क्या सही है कि क्या गलत है, जिसने वसीयत लिखी है वो साउंड माइंड के थे या नहीं, क्या उनकी मेमोरी सही यहाँ थी कि नहीं थी। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी कि ही दैट पर्सन वाज ऑफ साउंड माइंड। अगले नौवीं पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर एलिगेशन आ रहा है कि विल फ्रॉड है, फैब्रिकेटेड नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं लिखी गई, तो उसी पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रूव नहीं कर पाए तो विल को वैलिड नहीं माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आपको वापस क्लैरिफाई करती है कि देखिए जो वसीयत को प्रोवाइड देने के लिए कोर्ट में आ रहा है उसी को ही अपने सारे एविडेंस देने पड़ेंगे, उसी को ही सारे जो सस्पिशियस सर्कमटेंसेस होंगे उसको रूल आउट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट पे, 11th पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर सर्कमटेंसेस ऑफ सस्पिशियस है वो सिंपल नहीं होने चाहिए, वो रियल, जेन्युइन एंड वैलिड होने चाहिए। इसका मतलब वो आपके मन चाही कहानी नहीं होनी चाहिए, वो एक परफेक्ट रीजनिंग होनी चाहिए, तभी इस पे गौर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन शॉर्ट, अगर विल को किसी पर्सन ने साउंड, जो साउंड माइंड का है वो फ्री विल से लिख रहा है, बिना कोर्जन, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस पे लिखा है, दो विटनेसेस के साइन है उस पे, उनके सामने लिखा है, तो उसको वैलिड माना जाएगा। शर्त यह है वो लास्ट विल होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट विल को ही वैलिड माना जाता है। तो इस ये सब बातें, ये प्रोसीजर आपके इंक्लूजन में आ रहे हैं तो आपकी विल को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, अगर आप विल बनवाना भी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके बात करिए, हम आपको विल बनाने में मदद भी कर लेंगे। तब तक ले मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ। जय श्री राम।